18 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक जो बंदा अखबार की हर सुर्खी में रहा, पूरी गोदी मीडिया के हर चैनल के ऊपर उस बंदे की न्यूज चली। आज यहाँ, कल वहां, फिर वहां, उसके घर देखा गया, उसके घर देखा। जिसके भी घर के ऊपर शक होया, जिस भी घर पे शक होया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पर भी शक होया ये उसके साथ था या उसका साथी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी एक सवा महीना पूरी फिल्म चलाई गई गोदी मीडिया के द्वारा। उसके बाद अब थोड़ी फिल्म चलनी शुरू हुई है। अब आज उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तरसेम सिंह को गिरफ्तार जो किया गया है, अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद फिर वही पूछताछ करना और पूछताछ करके फिर उसको घर वापस भेज देना। इससे पहले भी उसकी बीवी किरणदीप कौर है, वो जा रही थी, अपने घर जा रही थी। घर जाने से उसको एक नहीं दो बार रोक्या गया, पूछताछ की गई, फिर घर भेज दिया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उनके क्यों रोका जा रहा है। वो नागरिक नहीं है यहाँ की, इंग्लैंड की नागरिक, वो वहां जाना चाहती है, उसको वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, यहीं रोक क्या जा रहा है। रोकड़े पूछताछ भी कर लेते, पूछताछ में कुछ सामने नहीं आता, घर भेज दिया जाता है। कभी दिमाग लगाया है ये सब क्यों चल रहा है? और बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है सबको पता है, अमृतपाल सिंह, जिसके पिताजी को आज गिरफ्तार करके ले आई है पुलिस। बात क्या है, चक्कर क्या है, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले पहले ही बता देते हैं, जो साथी नया जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ चैनल वीडियो को शेयर ही जरूर कर दिया करो, ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, ये सब चल क्या रहा है। अब सुनिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। दो दो व्यक्ति थे, कोई ऐसी चीज लेके जा रहे थे जो कि भी सरकार की नजर में गलत होती है। तो पुलिस को पता लगा, पुलिस उनको गिरफ्तार करने लगी, तो वो भाग गए। भागने पर एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा व्यक्ति निकल कर भाग गया। तो पुलिस उसके पीछे पीछे गई, आगे गया, गली बंद थी, वो मकान में घुस गया, पुलिस भी मकान में घुस गई। वो छत पर चढ़ा, पुलिस छत पर चढ़ गई, और दूसरी ऊपर वाली छत पर चढ़ गया, चौबारे पे। पुलिस वाले भी चौबारे पर चढ़ गए तो उस व्यक्ति ने चौबारे से छलांग लगा दी नीचे। छलांग लगा दी तो पता, हाथ पैर टूटने, दो मंजिल से बंदा अगर कूदेगा तो उसका क्या हाल होगा सबको पता है। उसके हाथ पैर टूट गए, पुलिस ने उसको पकड़ा, अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद वहां पर उसकी मौत होगी। अस्पताल में जो उसको दाखिल करा वहां पर मौत होगी, क्योंकि ज्यादा हाथ पैर टूट गए थे, सिर में चोट लग गई थी, उसकी वहां पर मौत होगी। मौत होने के बाद उसको पूरे पुलिस के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, सलामी दी गई, बकायदा सब कुछ किया गया। यहां पर लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई ये तो एक भगोड़ा था जो गलत धंधे करता था, इसको पकड़ के गिरफ्तार किया है, ये मर गया है तो इसको सलामी क्यों दी जा रही है? तो उसके बारे में बोला गया कि ठीक है, ये भगोड़ा था, लेकिन ये पहले पुलिस में नौकरी करता था और ये पुलिस का जवान था, और ये भगोड़ा था, इस पर आरोप लगे हुए थे, कोई साबित नहीं हुआ था। कुछ समझ में आ रहा है जो बात कहना चाहते हैं? इस पर बोला साबित नहीं हुआ था कुछ भी, ये सिर्फ खाली भगोड़ा था। भाई आरोप चल रहे थे, अदालत में केस चल रहा था, साबित कुछ भी नहीं हुआ था। अमृतपाल पे क्या साबित होया है? कुछ भी साबित नहीं हुआ ना। फिर यहाँ पे ये मामला दूसरी टाइप पे क्यों जा रहा है? कभी सोचा है ये दूसरी तरफ क्यों जा रहा है? चलो एक और बताते हैं। एक अमृतपाल और अभी शहीद होया था, उसके लिए बता देते हैं। एक लड़का फौज से भगोड़ा हो गया, फौज में नौकरी कर रहा था, भगोड़ा हो गया, वहां से भगोड़ा हो गया, वो घर पे आ गया। तो फौज को कार्रवाई करनी होती है, फौज उसको पकड़ के, पुलिस को बताया, पुलिस उसको पकड़ के फौज के पास लेगी। फौज के पास लेगी तो उस बंदे को, जब उसका कोर्ट मार्शल वगैरह चल रहा था, उसको बुखार आ गया, अस्पताल में एडमिट कराया गया, HIV पॉजिटिव पाया और उसकी अस्पताल में डेथ होगी अस्पताल के अंदर। तो उसको वहां से भेजा गया, घर पे भेजा गया, पूरी सलामी दी गई, पूरे सह सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया गया। तो वहां पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया। तो सवाल खड़े करने वाले तो उन्होंने किया, भाई ये तो फौज का भगोड़ा था और इसका कोर्ट मार्शल चल रहा था, फिर इसको सलामी किस चीज की दी जा रही है? और ये तो HIV पॉजिटिव होकर मरा है, सलामी क्यों दी जा रही है? बोला कुछ भी सही आरोप साबित नहीं हुए थे, पुलिस का जवान था। शहीद अमृतपाल सिंह के ऊपर कौन सा आरोप साबित हो गया था? उसकी भी तो इंक्वायरी ही चल रही है ना। जिसको अग्निवीर बोल के सलामी नहीं दी गई थी, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी ही तो चल रही है, साबित तो कुछ नहीं हुआ ना उसके ऊपर कि कोई आरोप साबित हो गया था उसके ऊपर। इंक्वायरी तो पीछे तक चलती रहेगी और वो चलती रहती है, लेकिन उसको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? फिर हम बड़े आराम से, बड़े शान से बोलते हैं, एक देश एक कानून। बताना मेरे को, एक देश एक कानून, एक सेना एक कानून, बताओ मेरे को कहां पे है वो कानून? ये जो दोनों कहानियां बताई गई है ना, दोनों की दोनों सच्ची हैं, दोनों कहानियां सच्चाई बताई गई हैं। अब आते हैं जो अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो कतर जा रहा था, जब पुलिस को सूचना मिली कि भाई वो कतर जा रहा है, पुलिस ने वहां पर जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सबको पता आदेश कहाँ से आने थे, आदेश दिल्ली से आने थे। भाई नहीं जाएगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, ये कतर जाना था उसको। उसको पकड़ के ले आए, पुलिस वाले लेके पकड़ के पूछताछ की गई, फिर छोड़ दिया गया, घर पे छोड़ा। ये नहीं कि कतर चला जाए, नहीं, घर पर छोड़ा, घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है? उसकी घरवाली अपने घर जाना चाहती, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। वो खुद डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है,
वहां पे उसने पिटीशन लगा दी है। जैसे ही पिटीशन लगाई है, पुलिस फिर हरकत में आ गई। फिर दिल्ली हरकत में तो पंजाब सरकार हरकत में। पंजाब सरकार हरकत में क्योंकि वहां पे लाला जो बैठा, लाला आदेश देता है कि नहीं नहीं, अब यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। बाहर जाएगा ना तो मामला लीक हो जाएगा। यहाँ पे लीक होने वाला सिस्टम क्या है, किसी की समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो बताना। भुगत भोगी है इन चीजों के, समझ गए? भुगत भोगी हमारे को पता है ये क्यों चलता है और किस लिए चलता है, इसलिए हमारे को पता है। नहीं जाने दिया जाएगा उसके परिवार को, कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके परिवार का कहीं पे इंटरव्यू नहीं लेने दिया जाएगा। देख लेना, कहीं इंटरव्यू लेने दिया। भले ही हो सकता है जो 2 नवंबर को सुनवाई है उसकी, 2 नवंबर की सुनवाई पे उसको भले ही पंजाब भेज दिया जाए, पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, या उसको जमानत भी मिल जाएगी, लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं लेने दिया जाएगा जब तक 2024 के चुनाव नहीं हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? उसके ऊपर भी आरोप साबित नहीं हुआ अभी तक कोई। अगर एक भी आरोप साबित होया हो, आप चाहे अजनाला थाने का ले लो। अब कहते अजनाला थाने का घेराव किया था, नू में बात में क्या किया था, पूरा थाने में आग लगा दी थी। वहां पर कितनों पैने से लगी भाई? सवाल करने का दम नहीं तुम्हारे अंदर कि सवाल कर सको। दम होना चाहिए सवाल करने का, लेकिन वो दम तुम्हारे अंदर है नहीं। हाँ, टांग खिंचाई बड़े आराम से कर सकते हो तुम। जो अगर बोल रहे हो उसकी टांग खींच दो, या उसको डरा दो फोन करके, या घर पे आकर धमकी दे के चले जाते हैं। नहीं, अगर ऐसे करेगा तो तेरे साथ ऐसे हो जाएगा। बड़ा यार मजाक बना रखा है यार। मतलब कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है, जमीर मर चुका है। लोगों का शरीर है वो इधर से उधर भटक रहा है। चल नहीं रहे हो तुम भटक रहे हो। तुम्हारे को खुद को नहीं पता जाना किस रास्ते पे है, तुम्हारे को वो रास्ते का मालूम ही नहीं है। तुम्हारे को नहीं मालूम तुम्हारे को किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल का नहीं पता। बस अभी आएंगे कुछ नेता, हम किसान नेता, मजदूर नेता, हम फलानी पार्टी के नेता, दे दो चंदा, और तुम चंदा दे दोगे। तुम चंदा दे दोगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर सकते, तुम चंदा दोगे। लिख लेना, खास करके जितने भी सिख सरदार हैं इनसे इतना चंदा उगाया जाएगा। अब कभी कोई आएगा, कोई यूपी से आएगा, कोई हरियाणा से जाएगा, कोई कहीं से आएगा और चंदा लेके आ जाएगा, और तुम चंदा दोगे। ढंग की जगह पे कभी देना सीखा है? चंदा कहाँ पे दिया जाता है? अगर एक ने भी सीखा हो तो ढंग की जगह पे चंदा देना बता देना मेरे को। एक ने भी अगर आज तक सीखा हो तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को पता नहीं लगने दिया जाता। वो कहाँ है तुम्हारा सिरसा साहब? कल कहाँ थे तुम्हारे सिरसा साहब? बताएगा कोई मेरे को? वही तो आपका सिरसा, जो किसानों का बहुत बड़ा नेता मसीहा, और जो किसानों का भला कर रहा था, जिसने पंजाब की काया पलट कर दी। कल कहाँ थे सिरसा साहब? बताना मेरे को, कहाँ थे कल सिरसा साहब? मोदी साहब के साथ है ना, थोड़ा रावण दहन करने गए हुए थे। वो क्या है ना, सिखों को जरूरी है रावण दहन करना, बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है ना रावण दहन करना। और रावण दहन करने बाद आने के बाद देखना पंजाब का कितना भला करेंगे, बहुत भला करेंगे पंजाब का। ऐसे ऐसे गद्दारों को पहचान लो। ये तुम्हारे जो कलाकार हैं, कलाकार क्या कलंकार है पंजाब के अंदर भी, वो कलंकार तुम्हारे भजन कीर्तन कर रहे थे कल, देखे हैं उनके? देखे हैं क्या? नहीं देखे ना तो मेरे को बता देना, मैं दिखा दूंगा। तुम्हारे भजन कीर्तन कर रहे थे रावण का, राम का, और फिर रावण को, राम को गुरु नानक देव जी महाराज के साथ जोड़ रहे हो। बेशर्मो, कोई लिमिट है तुम्हारी या नहीं है? बेशर्मी की हद पार कर रखी, बिल्कुल ही हद पार। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर फतेह बुलाते हो ना तो फतेह बुलाने का दम भी रखो, सवाल करने का दम रखो। सवाल करो तब जवाब मिलेगा।